12 सितंबर 2025 ग्वालियर। दिन नॉर्मल ही था, लोग अपने अपने रोज़मर्रा की भगदड़ में लगे हुए थे। लेकिन तभी एक रोड के बीचों बीच ऐसा सीन बन गया जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। दीवार से चिपक कर बैठा एक आदमी हाथ में कट्टा लगातार लहराता जा रहा था और उसके कुछ ही मीटर की दूरी पर उसकी पार्टनर ज़मीन पर गिरी हुई थी, वो भी रक्त से लथपथ। लोग इकट्ठा हो चुके थे लेकिन कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पर हाँ, सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन था और वो सभी उस सीन को रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर अचानक वो आदमी फेसबुक पर लाइव आता है और कैमरे के सामने बैठकर वो बोलने लगता है, आ जाओ भैया बगल में सुन लो। अरे भैया तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बजरे दोनों, ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू। और इसी दौरान पुलिस भी भीड़ को चीरते हुए रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही कोई उसके करीब जाने की कोशिश करता तो वो कट्टा उठाकर धमकी देता, या तो खुद को शूट करने की बात करता या फिर किसी सामने खड़े पुलिस अधिकारी पर। करीब आधे घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा और फिर टीयर गैस छोड़ी गई। लोगों ने भी पत्थर फेंके और आखिरकार उस आदमी को काबू में कर लिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी पार्टनर को उठा करके हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। और हाँ, ये स्टोरी एक और नई क्राइम की स्टोरी मात्र नहीं है, ये स्टोरी थी ऑब्जर्वेशन की, धोखा या विश्वासघात की और उस खतरनाक हकीकत की जहां सोशल मीडिया बस एक क्राइम का मंच बन चुका है। इस केस के बारे में आपने सुना भी होगा, थोड़ा जाना भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन जितनी डिटेल आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस केस के बारे में, वो सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएं। सो वेलकम टू द केस ऑफ अरविंद ठाकुर एंड नंदनी मर्डर केस। नंदनी की शादी गोटीराम केवट से हुई थी। शादी मिडिल क्लास स्टेप में हुई थी। फैमिली की एक्सेप्टेशन कुछ खास नहीं थी कि लड़की की अब सेटलमेंट यानी कि जीवन उसका सेटल ही हो जाएगा। शुरुआती कुछ महीने तक सब कुछ नॉर्मल ही चलता जा रहा था, लेकिन समय बीतने के साथ अब उसके पति के साथ अनबन शुरू हो चुकी थी। गोटीराम सिंपल आदमी था, लोकल लेवल पे काम करता था, लेकिन नंदनी का नेचर थोड़ा अलग था। वो जल्दी बोर हो जाया करती थी और उसे बाहर कनेक्शन बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट था और यहीं से उसकी शादीशुदा लाइफ में काफ़ी क्रैक्स आने शुरू हो चुके थे। और फिर इसी सफ़र में उसके घर में आने जाने वालों में एक चेहरा सामने आया जो कि काफ़ी परिचित होता चला गया, और वो था छोटू केवट, जो गोटीराम का ही दोस्त। कभी काम के बहाने, कभी मिलने, कभी किसी मदद के बहाने आया जाया करता था। शुरुआत में सब कुछ कैजुअली चल रहा, लेकिन फिर नज़दीकियाँ इतनी बढ़ने लगी कि लंबी लंबी बातें, हंसी मजाक, छोटी छोटी मदद करना, और देखते ही देखते ये रिश्ता नॉर्मल दोस्ती से कहीं ज़्यादा आगे निकल गया। कुछ महीनों तक दोनों के बीच अफेयर चलता रहा। फिर अचानक से गोटीराम को ये महसूस हुआ कि इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। अब कभी नंदनी का अलग बर्ताव तो कभी उसका बदलता हुआ मूड। इस वजह से गोटीराम को फिलहाल कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पाया कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। बाहर से नंदनी शादीशुदा लाइफ निभाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो गोटीराम से यानी अपने पति से काफ़ी ज़्यादा दूर जा रही थी। उसका ध्यान अब पति से हट करके लगभग पूरी तरह से छोटू पे जा टिका था। लेकिन फिर समय बदलने के साथ साथ थोड़ा और समय बीता तो नंदनी की नज़रें एक और शख्स पे जा टिकी, निमलेश सेन। निमलेश का अंदाज छोटू से बिल्कुल अलग था। वो थोड़ा बोल्ड था, बाहर घूमना फिरना, पार्टी करना और लोगों के साथ बातचीत करना और सेंटर ऑफ अटेंशन लोगों का बनना उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, जो यहीं से नंदनी को एक नया थ्रिल मिल गया। छोटू के साथ उसका अब अफेयर धीरे धीरे फेड होता चला गया और अब ऑलमोस्ट पूरा टाइम वो निमलेश के साथ ही बिताने लगी, जो कि फ़र्क साफ दिखाई दे रहा था। अब नंदनी सिर्फ सीक्रेट मीटिंग तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि ओपनली निमलेश के साथ घूमने लगी। लोगों की निगाहें उन पर पड़ती चली गई और बातें भी बनने शुरू हो गई। लेकिन नंदनी किसी से कोई भी मतलब नहीं रखती थी, उसे कौन क्या बोल रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उधर गोटीराम इन सब से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। अब हालांकि घर से उसके पति से ऑफिशियली रिश्ता तो नहीं टूटा था, लेकिन प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुका था। नंदनी का दिल और उसका वक्त दोनों निमलेश के पास ही थे। निमलेश के साथ अफेयर अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि आगे चल के नंदनी की ज़िंदगी में एक और शख्स ने एंट्री मार दी, फिरोज़ खान। अब फिरोज़ का अंदाज भी थोड़ा अलग था। वो थोड़ा
फ्लैसी था, ब्रांडेड कपड़े पहनना, महंगे मोबाइल रखना, बाइक और गाड़ियों का शौक और सबसे ज़्यादा उसका बाहर घूमना फिरना, पार्टीज़ करना और शो ऑफ करना काफ़ी ज़्यादा उसे एंटरटेनिंग लगता था। नंदनी के लिए यह सब बेहद ही और भी ज़्यादा अट्रैक्शन भरा लगा और यहीं से उसने फिरोज़ से भी मिलने जुलने शुरू कर दिया, यानी उससे भी रिश्ता बढ़ाना शुरू कर दिया। अब यहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही था कि नंदनी ने निमलेश को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। मतलब एक तरफ उसका अफेयर निमलेश के साथ चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ उस फिरोज़ के साथ भी उसका रिश्ता बन गया था और धीरे धीरे ये बात बाहर फैलने लगी। लेकिन एक बात साफ थी कि उसकी इमेज अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब तक नंदनी 3 अलग अलग अफेयर कर चुकी थी। छोटू फेड हो चुका था, लेकिन निमलेश और फिरोज दोनों अभी उसकी जिंदगी में एक्टिव थे और वहीं गोटीराम प्रैक्टिकली उससे काफ़ी दूर जा चुका था। घर में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सिर्फ कागजात पर ही बचा हुआ था, लेकिन लीगली शादी अभी भी टूटी नहीं थी। वैसे शुरुआत में निमलेश नंदिनी को बहुत प्यार करता था। वो उसे हर जगह साथ लेकर जाता, ओपनली इंट्रोड्यूस करवाता, लेकिन जैसे जैसे फिरोज़ का नाम अब निमलेश के सामने आया, उसके कानों तक पहुंचा, तो उसका और भी ज़्यादा गुस्सा और शक डबल होता चला गया। यानी कि उसे शक तो था, अब वो विश्वास में बदल गया। लोगों की बातें अब सीधे निमलेश तक पहुंचने लगी कि नंदनी उसके साथ होने के बावजूद किसी और के साथ घूम रही है, यानी किसी और के साथ रिश्ते में है। और ये सुनकर निमलेश बार बार उसे लड़ाइयाँ करने लगा, उससे झगड़ा होता, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट होते। वो कहता कि अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर फिरोज़ कौन है। लेकिन नंदनी चाहती थी कि सब कुछ उसके कंट्रोल में रहे। वो निमलेश को भी अपने पास रखना चाहती थी और फिरोज को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। यानी अब उसके लिए ये 3 ट्रैक्स को मैनेज करना आसान नहीं रह गया था। उसके झूठ, उसके मतलब सारे एक्सक्यूजेस एक्सपोज होने लगे थे और यहीं से फाइट्स और भी ज़्यादा सीरियस होती चली गई। अब हालात इतने बिगड़ गए कि निमलेश ओपनली उसे धमकी देने लगा कि मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा, इधर उधर की बातें। और यही बात से उसके दिमाग में एक अलग ही इमेज उसकी क्रिएट होने लगी और ये वो मोमेंट था जब नंदनी की स्टोरी को एक अलग ही खतरनाक मोड़ पर ले जाने लगा। उसे अब ये डर था कि अगर निमलेश ने उसकी सच्चाई बाहर ला के रख दी तो पहले से ही उसकी इमेज पहले की तरह नहीं रही है, वो काफ़ी बदनाम हो चुकी है। तो हो सकता है कि अब सच्चाई बाहर आने के बाद उसके साथ कोई भी खड़ा ना रहे। और यहीं से उसने नया स्टेप ले लिया और उसकी ज़िंदगी में एक और आदमी भी आ गया, यानी उसका चौथा बॉयफ्रेंड, 4th बॉयफ्रेंड आ चुका था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में उसका नाम साफ तौर पे तो नहीं रखा गया, लेकिन पुलिस की फाइल में उसे को एक्यूज्ड माना गया। यानी अब नंदनी के पास एक नया साथी आ चुका था जिसके साथ मिलकर उसने निमलेश को एलिमिनेट करने की कोशिश की, यानी कि प्लानिंग की। और फिर 2017 में वो दिन आया जब निमलेश की जान भी ले ली गई। उसकी बॉडी बरामद हुई और पूरा इलाका शॉक में था। सीन साफ था कि ये नॉर्मल नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी की साजिश है। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के सामने सीधा एक नाम आया, नंदनी, यानी सीधे तौर पे नंदनी के ऊपर आरोप आया और उस चार्ज में ये लगाया गया कि उसने अपने नए लवर के साथ मिल करके उसने निमलेश को ख़त्म करवा दिया। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फिर 4 साल 6 महीने जेल में बिताने पड़े। उसकी पूरी इमेज अब ऐसी औरत की बन चुकी थी जो बार बार नए अफेयर में फंसती है और जब कोई इशू खड़ा होता है तो उसे रास्ते से हटाने में पीछे नहीं हटती है। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी उसकी कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि बाहर उसका सामना हुआ फिर अरविंद ठाकुर से और वहीं से शुरू हुआ अगला चैप्टर। 2022 में नंदनी जेल से बाहर आई। करीब 4.5 साल जेल में बिताने के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब बाहर आकर उसे खुद को फिर से रीस्टार्ट भी करना था। इसी दौरान ग्वालियर में उसकी मुलाकात हुई अरविंद ठाकुर से। अरविंद पेशे से एक ठेकेदार था। उसकी पत्नी और उसके बच्चे गांव में रहते थे, यानी अरविंद ने दूसरी शादी की थी जिससे उसके 2 बच्चे थे। जब नंदनी अरविंद की मुलाकात हुई तो दोनों कैजुअली मिले थे, लेकिन ये धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ा और अफेयर में बदलता चला गया। और फिर 2023 में ग्वालियर के ही आर्य समाज मंदिर में दोनों ने चुपचाप किसी को बिना बताए शादी भी कर ली।
जानकारी ना तो अरविंद के परिवार वालों की थी और ना ही नंदिनी के पुराने जानकार को। यहाँ तक कि नंदिनी को ये भी नहीं पता था कि अरविंद पहले से शादीशुदा है या फिर नहीं। अब बाहर से तो दोनों अपने अपने घरों के लिए शादीशुदा थे, लेकिन अंदर ही अंदर ये दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ नया रिश्ता जी रहे थे। इसके बाद उन्होंने अलग अलग जगहों पर किराए पे रहना भी शुरू कर दिया था। शुरू में ये रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन समय के साथ ये रिश्ता भी टूटने लगा। कभी छोटी छोटी बातों पे आर्गूमेंट तो कभी लंबी लंबी फाइट भी हो जाया करती थी। और फिर ऐसे ही चला और 2024 में हालात इतने बिगड़ गए कि नंदिनी ने सीधे पुलिस में आकर के एक केस दर्ज करवाया कि उसका पति अरविंद उसे कार से कुचलकर मारने की कोशिश किया, जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, अरविंद को गिरफ्तार कर लिया और उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला डाल दिया गया और कुछ दिन तक उसे जेल में रखा गया। लेकिन जैसे ही मामला कोर्ट तक पहुंचा, सब कुछ अचानक से पलट गया। नंदिनी ने बयान फिर बदल दिया। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो मेरी गलती थी। यानी उसने पूरा केस अपने बयान के थ्रू पलट दिया, जिसका रिजल्ट साफ था कि केस वीक हो गया और अरविंद जमानत पर बाहर आ गया। जो कि ये पूरा एपिसोड ये बात क्लियर कर गया कि लड़ाई सीरियस लेवल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर भी हर बार जैसे तैसे कुछ भी करके वो दोनों आपस में बातें सुलझा लेते और दोनों एक दूसरे के पास लौट आया करते थे। जो कि अब उनका रिश्ता सिर्फ प्यार या फिर साथ का नहीं रह गया था, बल्कि पूरी तरह से टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका था, जहां से अब उसके डिमांड और भी बढ़ चुके थे। क्योंकि जब नंदिनी को पता चला कि वो शादीशुदा है तो वो साफ कहती थी कि अरविंद अपनी पत्नी को छोड़ दे और उसकी प्रॉपर्टी और वेल्थ पूरी तरह से उसका हो जाना चाहिए, यानी कि सारा कंट्रोल उसके पास आ जाना चाहिए। और जब दोनों साथ में नहीं रह रहे थे तब अरविंद की एक नई प्रेमिका बन चुकी थी, जिसका नाम बताया गया पूजा। खैर, नंदिनी के दबाव से अब अरविंद को लगने लगा कि नंदिनी उसे सिर्फ यूज़ कर रही है। वो बार बार सोचता कि नंदिनी किसी भी वक्त पुलिस में जाके फिर से फॉल केस डाल सकती है, उसे फंसा सकती है और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। और हाँ, फिर से इस बार इसी बीच नंदिनी की ज़िंदगी में नए अफेयर शुरू हुए और वो नाम सामने आया सबसे पहले अंकुश का, और फिर एक और शख्स भी जिसके करीब उसे देखा गया था, जिसका नाम कालू सामने आया। और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया, कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक। और अरविंद के लिए ये सब सहन करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। एक तरफ तो नंदिनी के डिमांड्स, दूसरी तरफ उसके नए अफेयर और ऊपर से बार बार पुलिस केस डालकर उसे फंसा देना। अरविंद के दिमाग में परमानेंट ये प्रेशर बनता चला गया और यहीं से उनके रिश्ते का टॉक्सिक फेस और भी ज़्यादा पीक पर चला गया। सितंबर 2025 की शुरुआत में नंदिनी और उसके नए बॉयफ्रेंड अंकुश का एक बर्थडे वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ। वीडियो में दोनों काफ़ी क्लोज दिखाई दे रहे थे। ये वीडियो देखते ही अरविंद का गुस्सा फूट पड़ा। उसके लिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, बल्कि साफ मैसेज था कि नंदिनी अब कंप्लीटली उसे रिप्लेस कर रही है। और हाँ, यहाँ से कहानी तब और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई जब नंदिनी ने मीडिया के सामने खुद आकर के ये बताया था कि अरविंद अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मिल करके उसकी प्राइवेट फ़ोटो AI से बनाकर वायरल करने की धमकी देता है। उसका कहना था कि कुछ इमेज वीडियो पहले से सर्कुलेट हो चुके थे और इसी साइबर हरासमेंट को लेकर उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। घटना से पहले कंप्लेंट दर्ज करने का ये सिलसिला पहले से चल रहा था, लेकिन 12 सितंबर 2025 का दिन टर्निंग पॉइंट बन गया। उस दिन नंदिनी और अंकुश साइबर सेल में रिपोर्ट लिखवा करके लौट रहे थे। उनकी शिकायत साफ थी कि अरविंद उनकी पर्सनल इमेजेस वायरल कर रहा है और उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। अब नंदिनी और अंकुश उस ऑटो पे सवार थे। ऑटो ड्राइवर का नाम भी सामने आया, नंदलाल पंचाल, जिसके पास में अंकुश बैठा था और पीछे बैठी हुई थी नंदिनी। और अब जैसे ही ऑटो रूप सिंह स्टेडियम रोड के पास जा पहुंची, अरविंद वहां पहले से मौजूद खड़ा था हाथ में कट्टा लिए। और जैसे ही उसके चेहरे को देखा गया तो समझ में आया कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से लाल है और बिना कुछ बोले समझे सीधा उसने नंदिनी पे गोलियों की बौछार कर दी। एक के बाद एक 5 राउंड हुए, पर 4 गोलियां नंदिनी को लगी और 1 गोली सड़क पे जा धमसी और गोली चलते ही पूरा सीन पूरी तरह से बदल गया। नंदिनी रक्त से लथपथ सड़क पर गिरी हुई थी। अंकुश और उसका साथी घबराकर वहां से भागे और ऑटो ड्राइवर भी वहां से बचकर
भाग गया। सड़क के बीचों बीच सिर्फ नंदिनी और अरविंद रह गए, लेकिन अरविंद नहीं भागा। कट्टा हाथ में था और फ़ोन भी हाथ में, जिसने थोड़ी देर बाद लाइव ऑन करके फेसबुक पे कैमरे के सामने आकर के खुद कहा कि नंदिनी ने उसे धोखा दिया, उस पर झूठे केस डाले, उसकी प्रॉपर्टी हड़पनी चाहिए, यानी वो अपनी पूरी कहानी दुनिया के सामने सुनाना चाहता था। लेकिन सच ये भी है कि इंसान कोई भी हो, वो इंसान उस पन्ने को कभी नहीं पढ़ेगा या नहीं पलटेगा जिस पन्ने में उसकी गलतियां लिखी हों। अब इस केस में अरविंद की क्या क्या गलतियां थी, उसकी क्या खामियां थी, ये सब कुछ आगे तब पता चलेगा जब जांच पूरी होगी। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं, प्लीज़ लीव योर थॉट्स एंड ओपिनियंस। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों की आंखें खुलें कि प्यार किसे कहते हैं और हवस किसे कहते हैं। उसे समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए दिल खोल के अपने ग्रुप में, जहां आपको लगता है कि इसे शेयर करना ज़रूरी है। एंड हाँ, कमेंट करके बताइए आपके क्या विचार हैं, क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, क्या और चीज़ें हैं जो और सुधारी जा सकती हैं। मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।